तो इस कहानी की शुरुआत होती है फिलीपीन ट्रेंच के एक डीप सी रेस्क्यू मिशन से, जहां समंदर की गहराई में एक सबमरीन फंसी हुई थी और उस सबमरीन में फंसे लोगों को बचाने के लिए जोनस टाइलर नाम के एक डाइवर को उसके दो साथियों डिएंजलो और मार्क्स के साथ वहां भेजा गया था। पर उस सबमरीन के बाहर उस वक्त एक ऐसा जीव मौजूद था जो काफी बड़ा और बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो बार बार उनकी सबमरीन को टक्कर मार रहा था, जिसकी वजह से सबमरीन काफी डैमेज हो चुकी थी। यानी कि उनके पास यहाँ से निकलने के लिए वक्त बहुत कम था, इसलिए जोनस जल्दी से वापस रेस्क्यू व्हीकल में आ गया। जबकि उस बड़े जीव के बार बार टक्कर मारने की वजह से सबमरीन का दरवाजा जाम हो चुका था और डिएंजलो और मार्क वहां पर फंस चुके थे। तब जोनस ने उन्हें बचाने के बारे में भी सोचा, पर तब तक सबमरीन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसमें पानी भरने लग गया था और जोनस जानता था कि अगर वो वहां गया तो वो समय पर वापस नहीं आ पाएगा और वो सब के सब मारे जाएंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी जोनस रेस्क्यू किए हुए लोगों को लेकर वहां से निकल गया। जबकि उस जीव के बार बार हमला करने की वजह से उस सबमरीन में ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में उस सबमरीन में फंसे हुए लोग भी मारे गए। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 5 साल आगे चाइना के तट से 200 मील दूर समंदर के बीच बनाए हुए मानावन नाम के एक अल्ट्रा मॉडर्न रिसर्च फैसिलिटी पर आती है, जहाँ अभी अभी जैक मॉरिस नाम का एक आदमी आया था जो कि एक करोड़पति है और वो इस रिसर्च स्टेशन को फंडिंग भी देता है। मॉरिस वहाँ आकर सबसे पहले साइंटिस्ट डॉक्टर जैंग और उनकी बेटी सुइन से मिला, जो कि यहाँ की चीफ मरीन बायोलॉजिस्ट है। जिसके बाद उन्होंने मॉरिस को स्टेशन के अंदर ले जाकर अपनी टीम से मिलवाया। वहाँ लॉरी नाम की एक सबमरीन पायलट भी थी जो इस वक्त तोशी और बॉल नाम के अपने दो साथियों के साथ समंदर में एक मिशन पर जा रही थी। पर मॉरिस को ये सब समझ नहीं आ रहा था, इसलिए डॉक्टर जैंग ने उसे समझाते हुए बताया कि साल 1875 से हम सब यही मानते आ रहे हैं कि मारियाना ट्रेंच ही धरती की सबसे गहरी जगह है। पर एक खोज के मुताबिक जिसे हम समंदर का तल समझ रहे हैं वो दरअसल हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत हो सकती है और बादल की तरह लगने वाली थर्मोक्लाइन की इस लेयर के नीचे हमें मिल सकती है एक नई दुनिया, जिसके लिए लॉरी अपनी टीम के साथ समंदर में 11,000 मीटर नीचे जाने वाली है। पर लॉरी जब अपनी टीम के साथ समंदर में 11,000 मीटर नीचे गई तो उनका ये शक बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि बादल जैसी दिखने वाली थर्मोक्लाइन की वो लेयर सच में समंदर का तल था ही नहीं। खैर, इसके बाद लॉरी ने अपनी टीम के साथ धीरे धीरे उस लेयर को पार किया जहां उन्हें समंदर की गहराई में छुपी एक अनोखी दुनिया दिखाई दी, जिसे लॉरी के साथ साथ स्टेशन में बैठे हुए लोग भी सबमरीन पर लगे कैमरास के जरिए ये सब देख रहे थे और वो सब लोग अपनी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश थे। तब डॉक्टर जैंग ने मॉरिस को बताया कि ये इकोसिस्टम थर्मोक्लाइन की ठंडी परत की वजह से बाकी समंदर से पूरी तरह से कटा हुआ है, जिसकी वजह से हमें यहाँ समुद्री जीवों की ऐसी प्रजातियां मिलेंगी जिनसे साइंस आज तक अनजान है और उनकी ये खोज जल्दी ही उन्हें बहुत ज्यादा अमीर बनाने वाली है। दूसरी ओर लॉरी और उसके साथियों ने लाइट चालू करके सबमरीन को समंदर के तल पर उतारा और स्टेशन में बैठे डीजे ने उस जगह का जायजा लेने के लिए एक रोबोट को लॉन्च कर दिया। पर जैसे ही डीजे ने उस रोबोट की और लाइट्स को चालू किया तो किसी अनजान समुद्री जीव ने एक ही बार में उनके रोबोट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस खतरे का अंदाजा होने पर लॉरी और उसके साथियों ने सबमरीन को घुमाने की भी कोशिश की, पर फिर भी उस जीव ने सबमरीन पर हमला करना शुरू कर दिया। वो जीव एक के बाद एक उनकी सबमरीन पर हमला करता जा रहा था, जिससे उनकी सबमरीन काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। और तब लॉरी ने चिल्लाते हुए कहा कि जोनस बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ सच में एक बहुत ही बड़ा जीव है। पर इतना कहते ही लॉरी का मानावन स्टेशन से संपर्क पूरी तरह से टूट गया और वो सब समंदर में 11,000 मीटर की गहराई में फंस गए। अब ये सब देखने के बाद मानावन स्टेशन में मौजूद मेंबर्स ने लॉरी और उसकी टीम को बचाने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसमें डॉक्टर हेलर का कहना था कि मुझे उन लोगों के शरीर से अब भी सिग्नल मिल रहे हैं, जिससे इतना तो साफ है कि वो लोग जिंदा हैं, पर उनके पास ज्यादा से ज्यादा 18 घंटे का ही वक्त है। इसी दौरान जैक्स नाम की इंजीनियर ने बताया कि उनकी सबमरीन के ब्लास्ट वेल्व्स जाम हो चुके हैं, यानी कि उनकी सबमरीन खुद ऊपर नहीं आ सकती और अगर हम उसे टो करते हैं तो उसमें खतरा ये है कि सबमरीन के टैंक्स फट जाएंगे और सबमरीन में पानी भर जाएगा। और इस वक्त उनके पास ऐसा कोई डाइवर भी नहीं था जो आज तक इतनी गहराई में किसी को बचाने के लिए गया हो। लेकिन तभी मैक ने कहा कि सिर्फ जोनस ही है जो ये कर सकता है, क्योंकि उसने पहले भी 10,000 मीटर की गहराई में जाकर 11 लोगों की जान बचाई थी। पर डॉक्टर हेलर मैक की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि उसका मानना है कि जोनस एक कायर है जिसने अपने साथियों को मरने के लिए समंदर में ही छोड़ दिया था। मगर मैक और हेलर की इस बहस को रोकते हुए डॉक्टर जैंग ने कहा कि लॉरी के आखिरी शब्द यही थे कि जोनस बिल्कुल सही था, यानी कि हो सकता है लॉरी की सबमरीन पर वैसे ही किसी जीव ने हमला किया हो जिसके बारे में हमें जोनस ने बताया था। पर फिर भी जोनस उस जीव से किसी तरह से बच निकला था, इसलिए हमें जोनस से मदद लेनी ही होगी, जो कि इस वक्त थाईलैंड में है।
खैर अब थाईलैंड में जब जोनस बोट स्टेशन से अपने घर आया तो मैक और डॉक्टर जैंग पहले से ही जोनस के घर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जोनस अच्छे से जानता था कि ये दोनों इतनी दूर से इसीलिए आए हैं क्योंकि जरूर इन्हें मेरी मदद चाहिए होगी। इसलिए उसने पहले ही मैक और डॉक्टर जैंग को कह दिया कि आप मुझे कितने भी पैसे क्यों ना दे दो, पर मैं अब पानी में नहीं जाने वाला क्योंकि मैंने ये काम छोड़ दिया है। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर जैंग ने जोनस को लॉरी की वो आखिरी रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कहा कि लॉरी आज सुबह अपनी टीम के साथ समंदर में 11,000 मीटर नीचे फंस गई है और मुझे लगता है उस पर भी उसी जीव ने हमला किया है जिसने तुम पर किया था। और इस रिकॉर्डिंग को सुनकर जोनस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि लॉरी जोनस की वाइफ है जिससे कुछ साल पहले ही उसने तलाक लिया था। दूसरी ओर लॉरी और उसके साथी अपनी डैमेज हो चुकी सबमरीन की लाइट्स को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे, पर जैसे ही लाइट्स ऑन हुई तो उस जीव ने एक बार फिर से उनकी सबमरीन पर हमला किया जिससे उन लोगों को काफी चोट भी लगी। इस हमले से उनकी सबमरीन पहले से भी ज्यादा डैमेज होने की वजह से सबमरीन से ऑक्सीजन लीक होने लगी और अब उनके पास 2 से 3 घंटे का ही समय बचा था। तब डीजे को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उसने जल्दी से सुइन को बुलाकर इस सब के बारे में बताया, जिसे सुनकर सुइन ने खुद ग्लाइडर ले जाकर उन सबको समंदर से वापस लाने का फैसला किया और जैक्स और बाकी मेंबर्स के रोकने पर भी उसने उनकी एक नहीं सुनी। पानी में जाने से पहले सुइन अपनी बेटी मींग से मिली, जहां उसने मींग को यकीन दिलाया कि वो जल्दी ही अपने दोस्तों को लेकर वापस आ जाएगी। और मींग को अलविदा कहने के बाद सुइन ग्लाइडर में बैठकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए समंदर में चली गई। इसी बीच डॉक्टर जैंग और मैक भी जोनस को लेकर स्टेशन पहुंच गए थे और उनके आते ही जैक्स ने डॉक्टर जैंग को बताया कि हमारे लाख रोकने के बाद भी 15 मिनट पहले आपकी बेटी लॉरी और उसकी टीम को बचाने के लिए ग्लाइडर लेकर समंदर में चली गई है। मगर जैसे ही जोनस को ये बात पता चली तो वो बिना वक्त गवाए सीधा समंदर में जाने के लिए तैयार हो गया। पर जब वो सबमरीन के अंदर पहुंचा तो वहाँ पहले से ही सुइन की बेटी मींग मौजूद थी, जिसने जोनस को बताया कि मेरे पिता अब हमारे साथ नहीं रहते और मेरी माँ इस वक्त अपने कुछ दोस्तों को बचाने के लिए समंदर में गई हुई है और मुझे उनकी चिंता हो रही है। लेकिन जोनस ने मींग को इस बात की तसल्ली दिलाते हुए वहां से भेज दिया कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद जोनस ने अपनी सबमरीन को पानी में उतारा और समंदर की गहराई में जाने लगा। पर जोनस अपनी सबमरीन को लेकर कुछ ज्यादा ही तेजी से नीचे जा रहा था, जिससे सबको लग रहा था कि जोनस जल्दी ही बेहोश हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जोनस का कहना था कि मैं अपनी रफ्तार कम नहीं करूंगा। इसी दौरान मैक ने सुइन से कहा कि जोनस नीचे आ रहा है, अब इससे आगे का वो खुद ही संभाल लेगा, इसलिए तुम वापस आ जाओ। पर सुइन ने उसकी बात नहीं मानी और कुछ ही देर में उस थर्मोक्लाइन की परत को पार कर लिया, जिससे थोड़ी ही दूरी पर उसे लॉरी की सबमरीन भी दिख गई और अब वो उसे टो करने के लिए मैग्नेटिक हुक को लॉन्च करने वाली थी। लेकिन तभी किसी बहुत बड़े जीव ने सुइन के ग्लाइडर को बहुत जोर से टक्कर मारी और सुइन को कुछ समझ में आने से पहले ही एक बहुत बड़े स्क्विड ने उसके ग्लाइडर को बुरी तरह से जकड़ लिया, जिसके दबाव से उसका ग्लाइडर टूटने ही वाला था। पर तभी एक बहुत बड़ी शार्क ने उस स्क्विड को खा लिया, जो कि लगभग 25 मीटर तक लंबी थी। तब जोनस ने बताया कि एक मेगलाडोन है, जिसे देखकर सबके होश उड़ चुके थे। इसके साथ ही जोनस ने जल्दी से सुइन को अपने ग्लाइडर की सारी लाइट्स को बंद करने को कहा, क्योंकि मेगलाडोन लाइट से आकर्षित होती है। पर सुइन को लाइट्स बंद करने के लिए लगभग 30 सेकंड चाहिए थे, जबकि वो शार्क काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। इसलिए सुइन को बचाने के लिए जोनस ने अपनी शिप से लाइट छोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो शार्क उन लाइट्स की ओर मुड़ गई और सुइन की जान बच गई। तब सुइन को बचाने के बाद जोनस ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सुइन लॉरी और उसके साथियों को बचाने में जोनस की मदद करना चाहती थी। पर जोनस ने उसे ये याद दिलाते हुए वापस भेज दिया कि तुम्हारा ग्लाइडर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसलिए तुम अब कोई भी मदद नहीं कर पाओगी। तो अब सुइन के जाने के बाद जोनस ने अपनी शिप को लॉरी की शिप से जोड़ा और एक एक करके उन लोगों को अपनी शिप में खींचने लगा। मगर इसी दौरान वो शार्क एक बार फिर से उनकी शिप पर हमला करने के लिए आ रही थी और उनके पास वक्त बहुत कम था। इसलिए तोशी नाम के लॉरी के साथी ने उन सबको बचाने के लिए खुद को सबमरीन में बंद करके अपनी सबमरीन की लाइट्स को चालू कर दिया, जिसके अगले ही पल उस शार्क के एक भयानक हमले की वजह से लॉरी की शिप तबाह हो गई, जिसमें तोशी भी मारा गया और जोनस वॉल और लॉरी को लेकर जल्दी से वहां से निकल गया। खैर अब जोनस उन दोनों को लेकर जब पानी से बाहर आया तो सुइन के पूछने पर जोनस ने उसे बताया कि तोशी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें बचाया है, जबकि सुइन इस बात पर जोनस पे गुस्सा करने लगी कि तुम हमेशा लोगों को मरने के लिए पानी में ही छोड़ देते हो। पानी के अंदर जो भी हुआ था उससे लॉरी भी काफी जख्मी हो गई थी और हेलर उसका इलाज कर रहा था, जिसके दौरान हेलर ने जोनस से माफी मांगी, क्योंकि उसने पहले जोनस की बात पर यकीन नहीं किया था कि पानी के अंदर ऐसा कोई जीव मौजूद है। पर जोनस ने कहा
कहा कि अगर तुमने लॉरी की जान बचा ली तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और इतना कहकर वो अपने कमरे में जाकर नहाने लगा। जिसके कुछ ही देर में सुइन ने जोनस के कमरे में आकर अपनी बदतमीजी के लिए उससे माफी मांगी और अपनी जान बचाने के लिए उससे शुक्रिया भी कहा। खैर, अब इस सब के बाद मानवन स्टेशन के टीम मेंबर्स ने एक मीटिंग रखी जिसमें सुइन ने उन सबको बताया कि हमारे ऊपर हमला करने वाली शार्क कोई आम शार्क नहीं बल्कि एक मेगलाडॉन थी जो लगभग 70 से 90 फीट तक लंबी थी। और एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब मेगलाडॉन धरती की सबसे बड़ी शार्क हुआ करती थी। उस वक्त ये शार्क धरती की सबसे बड़ी शिकारी हुआ करती थी और कोई भी उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि सभी जानवरों के मुकाबले शार्क के जबड़े इतने ताकतवर थे कि एक मेगलाडॉन एक व्हेल को हड्डियों समेत काटकर उसके 2 टुकड़े कर देती थी। पर इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक माना जा रहा था कि मेगलाडॉन को इस धरती से खत्म हुए 20 लाख साल हो चुके हैं, पर वो अब भी जिंदा है। इसलिए अब हमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मॉरिस ने कहा कि पहले ही इस काम में मेरे काफी पैसे खर्च हो चुके हैं, इसलिए धीरे काम करने की वजह से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर पास में खड़े जोनस ने कहा कि ये सब चीजें फायदे और नुकसान से बहुत परे हैं, क्योंकि इंसान और मेगलाडॉन की लड़ाई में जीत हमेशा मेगलाडॉन की ही होगी। दूसरी ओर मींग स्टेशन में इधर उधर खेल रही थी, जिसके दौरान मैग मानवन स्टेशन तक पहुंचकर मींग पर हमला करने की कोशिश करने लगी। तब मींग के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुइन, मैक और जोनस जल्दी से मींग के पास पहुंचे, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जिसके दौरान उन्हें कांच पर मैग के दांतों के निशान मिले, जो कि बहुत बड़े थे। मगर तभी वहां पर एक व्हेल आ गई, जिसे देखकर जोनस को लगा कि मींग शायद इसी को देखकर डर गई होगी। पर इसके अगले ही पल मैग ने वहां पहुंचकर उस व्हेल को अपना शिकार बना लिया और इस घटना ने उन्हें बहुत ज्यादा डरा दिया था। अब इस भयानक घटना के बाद वो सब लैब में आए, जहां जोनस ने जल्दी से स्टेशन की सभी अंडर वाटर लाइट्स को बंद करवा दिया। जिसके दौरान जैक्स ने उन्हें बताया कि जब ग्लाइडर ऊपर आया था तो थर्मोक्लाइन बिल्कुल सही यानी कि 1 डिग्री पर था, पर मैग ने जब लॉरी की शिप पर हमला किया तो वो शिप एक थर्मल वेंट से टकराई, जिसमें से हर मिनट बेशुमार हीट निकलती है। उसी हीट ने थर्मोक्लाइन की परत को पिघलाकर रास्ता बना दिया और ये मेगलाडॉन उसी रास्ते से अंदर आई है। पर उसके बाद टेम्परेचर्स फिर से नॉर्मल हो गए, जिसकी वजह से वो रास्ता फिर से बंद हो गया। तब ये सब सुनकर जोनस ने कहा कि हमें यहाँ वक्त बर्बाद करने की बजाय उस मेगलाडॉन को ढूंढकर मार देना चाहिए, जबकि सुइन उस अनोखी शार्क को बचाना चाहती थी। पर इसी बीच उन्हें खबर मिली कि यहाँ से 20 मील की दूरी पर मैग ने 3 बोट्स पर हमला किया है, और ये सुनते ही वो सब उस लोकेशन की ओर निकल पड़े। लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक मैग ने उन तीनों बोट्स को तबाह कर दिया था और वो इस वक्त उनसे थोड़ी ही दूर थी। तब डॉक्टर जैंग ने मैग के मुंह में जहर इंजेक्ट करके उसे मारने का प्लान बनाया, पर समस्या ये थी कि जब तक वो लोग इस सब की तैयारी करेंगे तब तक मैग यहाँ से चली जाएगी। इसलिए उन्होंने मैग पर एक ट्रैकर लगाने का फैसला किया। पर ऐसा करने के लिए अगर ये लोग बोट को मैग के पास लेकर गए तो हो सकता है बाकी बोट्स की तरह मैग उनकी बोट पर हमला करके उसे भी तबाह कर दे। इसलिए जोनस खुद पानी में कूदकर मैग के थोड़ा पास गया और मैग के ऊपर ट्रैकर लगाने में कामयाब हो गया। और ऐसा होते ही वो लोग जोनस को वापस खींचने लगे, पर उनके जोनस को इतना तेजी से खींचने की वजह से पानी में हलचल होने लगी, जिससे मैग जोनस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गई। लेकिन मैग के जोनस तक पहुंचने से पहले जैसे तैसे उन लोगों ने जोनस को बोट पर वापस खींचकर उसकी जान बचा ली। खैर, अब मैग पर ट्रैकर लगाने के बाद बारी थी इस प्लान के दूसरे स्टेप यानी कि मैग के मुंह में जहर इंजेक्ट करने की, जिसके लिए सुइन पॉलीकार्बोनेट से बने एक शार्क केज में पानी के अंदर गई, जो कि काफी मजबूत था। जिसके साथ ही उन्होंने मैग को यहाँ बुलाने के लिए पानी में चारा डालना भी शुरू कर दिया था। तब उस चारे का पीछा करती हुई मैग कुछ ही देर में वहां पहुंची और सुइन उसमें जहर इंजेक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन उससे पहले ही मैग ने सुइन के केज पर हमला कर दिया, पर उस मजबूत केज की वजह से अब भी जिंदा थी। मगर मैग को भी ये बात समझ आ गई थी, इसलिए वो उस केज को अपने मुंह में पकड़कर पानी के अंदर ले जाने लगी, जो देखकर जोनस बिना किसी देरी के सुइन को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, क्योंकि सुइन और जोनस अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तब इसी दौरान मौका मिलते ही सुइन ने मैग के अंदर जहर को इंजेक्ट कर दिया, पर मैग के हमले की वजह से सुइन का मास्क टूट चुका था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत तेजी से कम होने लगी और सुइन बेहोश हो गई। इसी बीच मैग के इतने भयानक हमले की वजह से बोट पर लगी वो क्रेन भी टूटकर पानी में गिर गई, जिससे सुइन के केज को बांधा हुआ था और उस क्रेन के साथ सुइन का केज भी पानी के अंदर डूबता जा रहा था। पर ऐन वक्त पर जोनस ने किसी तरह सुइन को उस केज से बाहर निकाल लिया, लेकिन उनके पानी से बाहर जाते वक्त मैग ने एक बार फिर से उन पर हमला किया। मगर इसी दौरान टूटी हुई क्रेन की केबल मैग के फिन में फंस गई, जिससे मैग उन दोनों तक पहुंच ही नहीं पाई। और इसके अगले ही पल मैग पर सुइन के इंजेक्ट किए हुए जहर का असर हो गया और
फाइनली मैग मारी गई। खैर, अब मैग के मरने के बाद जोनस सुइन को बोट पर वापस ले आया, जो कि पानी में सांस ना आने की वजह से बेहोश थी, और जोनस और हेलर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तब थोड़ी देर कोशिश करने के बाद सुइन को होश आ गया, जिसके बाद वो सब लोग अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश हुए। उन्होंने उस मरी हुई मैग को अपने साथ ले जाने के लिए अपनी बोट पर टांग लिया था, जहाँ वॉल मैग के साथ फोटो खिंचवाने के चक्कर में पानी में गिर गया। लेकिन इसी बीच एक और मैग पानी से निकली, जो वॉल के साथ साथ उस मरी हुई मैग को लेकर फिर से पानी में कूद गई, पर उसके इस हमले की वजह से इन लोगों की बोट पूरी तरह से बिखर गई। जिसके बाद ये लोग खुद को बचाने के लिए पानी में उल्टी पड़ी छोटी छोटी चिप्स के ऊपर चढ़ गए, पर इस हादसे में डॉक्टर जैंग काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। दूसरी ओर जैक्स और हेलर अब भी पानी में फंसे हुए थे और मैग उनकी ओर बढ़ रही थी, पर जैक्स को बचाने के लिए हेलर ने जानबूझकर पानी में हलचल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैग हेलर को खाकर वहां से चली गई और जैक्स की जान बच गई। तब मैग किसी तरह से पानी में कूदकर सेफ्टी बोट तक पहुंचा और वो सब 2 सेफ्टी बोट्स में बैठकर मानावन स्टेशन की ओर वापस जाने लगे। पर इसमें दिक्कत ये थी कि वो मैग अभी भी उनका पीछा कर रही थी। लेकिन इसी बीच वहां एक हेलीकॉप्टर आया, जिसे मॉरिस ने वहां पर मदद के लिए बुलाया था, और उस हेलीकॉप्टर में बैठे लोग आते ही मैग पर गोलियां चलाने लगे, जिससे फिलहाल मैग वहां से भाग गई। पर इसी बीच बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके डॉक्टर जैंग की मौत हो गई, जिससे सुइन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। खैर, इस सब के बाद वो लोग जैसे तैसे मानावन स्टेशन पर वापस आ गए, जहां मॉरिस ने उन्हें बताया कि चाइनीज गवर्नमेंट को मैंने मैग के बारे में बता दिया है और उनके सैनिक मैग को मारने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने मैग के मारे जाने तक इस स्टेशन को बंद कर दिया है। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन असल में मॉरिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो खुद मैग को मारना चाहता था, जिसके लिए वो अपने कुछ साथियों के साथ हेलीकॉप्टर्स लेकर समंदर में पहुंच गया, जहां बमबारी करके उन लोगों ने मैग को मार डाला। जिसके बाद मॉरिस बोट लेकर उस मरी हुई मैग के पास आया, पर वहां उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने मैग को नहीं बल्कि एक व्हेल को मारा था। इसी बीच मॉरिस को समझ आ गया था कि मैग उनकी शिप के बिल्कुल नीचे है, इसलिए उसने जल्दी से अपने साथियों को यहाँ से निकलने को कहा। पर जैसे ही बोट चालू हुई तो झटका लगने की वजह से मॉरिस पानी में गिर गया और उसके साथी उसे लिए बिना ही वहाँ से निकल गए। जिसके बाद मॉरिस ने उस मरी हुई व्हेल का सहारा लेकर बचने की कोशिश भी की, पर कुछ ही देर बाद मैग ने वहाँ आकर मॉरिस को भी अपना शिकार बना लिया। वहीं मानावन स्टेशन पर जोनस और बाकी सब भी ये बात जान चुके थे कि मॉरिस ने उन सब से झूठ बोला है। वो लोग जान चुके थे कि मॉरिस ने मैग के बारे में किसी को भी खबर नहीं दी है, इसलिए उन्होंने खुद ही मैग को मारने का फैसला कर लिया। तब जैक्स ने मॉरिस के ट्रैकिंग सिस्टम को ट्रैक करके बताया कि मैग इस वक्त सानिया बे नाम के एक बीच की ओर जा रही है, जहाँ लोगों की बहुत भीड़ होती है। इसलिए जोनस ने मैग को मारने के लिए एक प्लान बनाया और वो लोग जल्दी से सानिया बे की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर सानिया बे बीच पर बहुत सारे लोग इस वक्त छुट्टियां मनाने आए हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में मैग भी वहां आ पहुंची, जिसे देखकर लोगों में भगदड़ मच गई और पानी में हो रही हलचल से मैग ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। मगर थोड़ी ही देर में जोनस भी अपनी टीम को लेकर वहां आ पहुंचा, जिन्होंने पानी में व्हेल साउंड का इस्तेमाल करके मैग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और जोनस और सुइन अपना अपना ग्लाइडर लेकर मैग को मारने के लिए उसके आने का इंतजार करने लगे। पर मैग वहां पहुंचते ही जोनस के पीछे पड़ गई और सुइन ने मैग को मारने के लिए उस पर एक रॉकेट भी चलाया, पर मैग किसी तरह से उसके हमले से बच निकली। जिसके बाद सुइन मैग को जोनस की ओर लेकर गई, पर मैग से बचते हुए जोनस का ग्लाइडर डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से जोनस के रॉकेट लॉन्चर ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मैग फिर से जोनस को मारने के लिए उसका पीछा करने लगी। तब जोनस ने सुइन को पानी से बाहर भेजा और मैग को अपने पीछे वहां से दूर ले जाने लगा। जिसके बाद जोनस ने अपने ग्लाइडर के डैमेज हो चुके हिस्से की मदद से मैग को एक साइड से बुरी तरह से चीर दिया, जिससे मैग का काफी सारा खून बहने लगा। पर इसके बावजूद मैग अभी भी जिंदा थी और उसने इस बार जोनस के ग्लाइडर को बुरी तरह से पकड़ लिया था। लेकिन जोनस किसी तरह अपने ग्लाइडर से बाहर आ गया और जैसे ही मैग पानी से बाहर कूदी तो जोनस ने काफी लंबी रॉड मैग की आंख में घुसा दी। पर जोनस के इतना कुछ करने के बाद मैग अब भी जिंदा थी, लेकिन इस बार मैग के खून का पीछा करते हुए बहुत सारी शार्क्स ने वहां आकर मैग को खाना शुरू कर दिया, जिससे फाइनली मैग मारी गई। अब इतना कुछ होने के बाद सुइन अपना ग्लाइडर लेकर फिर से पानी में गई और जोनस को उन ढेर सारी शार्क्स के बीच से निकालकर बोट पर वापस ले आई, जहां वो लोग मैग के मरने से खुश भी थे और इस सब में अपने कुछ दोस्तों के मरने की वजह से दुखी भी। पर अब सवाल ये है कि क्या सच में मैग का खेल खत्म हो चुका है या फिर इस बार भी कोई दूसरी मैग वहां पर आकर लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देगी? आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो
तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।